जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज का उपाय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के प्राणों को बचा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसे तंदुरुस्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र कोई भी काला जादू कर दिया है और वह व्यक्ति बीमार है और उसे दवाई नहीं लग रही है, बहुत इलाज कराने पर भी वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको यह प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग में ना तो बहुत ही ज्यादा खर्च है, ना ही आपको कोई साधना करनी है, ना ही मंत्र का जाप करना है। सीधा बहुत ही छोटा सा उपाय है, अत्यंत ही सरल उपाय है, बहुत ही प्यारा प्रयोग है। आपको इसे करना चाहिए। ऐसे दुर्लभ प्रयोग कोई जल्दी से नहीं बताता, सभी लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दुर्लभ प्रयोग सभी लोगों को ज्ञात हो जाए, क्योंकि देखिए सभी के घर में कोई न कोई बीमारी हो जाती है, चाहे वह तंत्र मंत्र के कारण हो या आकस्मिक रूप से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही बीमार हो जाए। महंगाई भी बहुत है, दवाइयों में खर्चा बहुत हो जाता है। इसलिए मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि आप यह उपाय करेंगे तो भगवान ने चाहा, परमात्मा की कृपा से वह बीमारी ठीक हो जाएगी। चाहे वह बीमारी ऊपरी असर के कारण हो, जादू टोना के कारण हो, वह बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन आप यह भी ध्यान रखें, यह उपाय छोटा है, छोटा प्रयोग है, इसकी शक्ति भी उतनी ही है, छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। यदि इस प्रयोग को करने से बीमारी में लाभ नहीं होता है तो आप समझ जाइएगा कि बीमारी गंभीर है या कोई तंत्र मंत्र का गंभीर प्रयोग किया गया है, तो वह इससे ऊपर के प्रयोग करने से ठीक होगा। मतलब उसको समाप्त करने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। यह सामान्य प्रयोग है, इसी कारण इसका असर भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कठिन परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं सूझ रहा है, ऐसे में यह प्रयोग को कर देना चाहिए। हो सकता है भगवान की कृपा से इसी प्रयोग से सब कुछ ठीक हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जो भी आपके ऊपर गंदी शक्ति जादू टोना है वह समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इस प्रयोग को करने से पहले आप यह ध्यान रखें कि यह प्रयोग आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं और आप दीक्षित नहीं हैं, आपके कोई गुरु नहीं है, आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यह प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यह तो पता नहीं होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या है, किस प्रकार की शक्ति है। और यदि आप इस प्रकार का उपाय प्रयोग उसके ऊपर करेंगे तो हो सकता है कि वह शक्ति उसके ऊपर से उतर जाए, वह बीमारी उसके ऊपर से उतर जाए और आपके ऊपर ही आ जाए। और कभी कभी यह देखने में आता है कि व्यक्ति जब इस प्रकार का उपाय किसी व्यक्ति के लिए करता है और ऐसा व्यक्ति करता है कि जिसके ना तो गुरु हैं और ना ही उसके पास में कोई सुरक्षा का मंत्र है, ना ही सुरक्षा कवच है, और तब जब व्यक्ति इस सामग्री को चौराहे पर रखता है तो उस चौराहे से ही कोई शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है या उसके साथ साथ लगकर उसके घर आ जाती है। तो इसलिए यदि आपके परिवार में बीमारी है तो आप इस प्रयोग को कीजिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप यह प्रयोग को मत कीजिएगा, क्योंकि खतरा हो सकता है। देखिए सभी बातें आपको बताना मैं ठीक समझता हूँ, इसलिए आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको शनिवार की शाम के समय, शाम के 7 बजे के आसपास में आपको एक गोला लेना है, जो नारियल का गोला होता है, गोल गोला, वह लेना है, सूखा गोला जिसे बोलते हैं। और 5 प्रकार की मिठाई आपको लेनी है, थोड़े से फूल आपको लेने हैं। यह सभी सामान आपको किसी डोने में, किसी कागज के प्लेट में या किसी बर्तन में आप यह सामान रख लीजिए। और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से आपको उल्टा 7 बार उतारना है, और उतारते हुए यह भावना करनी है कि सारे रोग जो भी उसके ऊपर है वह सब इस सामान में आ जाए, और उस व्यक्ति का नाम भी बोलते जाना है जब आप उतारेंगे। और जब आप 7 बार यह सामान उतार दें तो आप चुपचाप बिना किसी से बोले यह सामान लेकर के अपने घर से बहुत दूर किसी चौराहे पर जाकर के चुपचाप यह सामान रख दें। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जब यह सामान रखें
तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी मत देखें, सीधा वो घर वापस आ जाएं। हो सकता है कि जब आप यह सामान रखें आपको पीछे से कोई आवाज लगाए या कुछ सुनाई दे या आपका कोई नाम पुकारे, तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सामान लेकर के चलें घर से, तो हो सकता है सामान रास्ते में बहुत भारी हो जाए, आपको लगे कि इसमें बहुत ज्यादा वजन हो गया है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यह सामान वहां पर रख दें, चौराहे पर ले जा करके। और इस क्रिया को करने से पहले आप अपने गुरुदेव से अनुमति ले लें कि आप यह प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहेगा कि जो भी आपके गुरु ने आपको सुरक्षा मंत्र दिया है उसका आप जाप करें, अपने गले में रक्षा कवच को धारण करें, तब जाकर के यह उपाय करें। क्योंकि उपाय करने से आप किसी शक्ति को उतार रहे हैं, किसी बीमारी को आप उतार रहे हैं। तो जब कोई शक्ति उतरेगी, कोई बीमारी उतरेगी, हो सकता है वह आपके ऊपर ही आ जाए या आपके साथ में लग करके आपके घर ही चली जाए। तो इसलिए अपनी सुरक्षा रक्षा पहले करनी चाहिए, उसके बाद में इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ। यदि आप दिव्य शक्ति, दिव्य दर्शन, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिद्ध गुरु से गुरु दीक्षा लेनी होगी। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी व्यक्ति से आपने गुरु मंत्र ले लिया और उसका ही जाप करने लगे। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु मंत्र से किस प्रकार से आपको लाभ होगा, गुरु संप्रदाय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम उनसे जुड़ सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है गुरु दीक्षा किन लोगों को लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। यह वीडियो का नाम है, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत से लोग यह सोचते रहते हैं कि हमें यंत्र माला से साधना करनी चाहिए या बिना यंत्र माला से साधना करनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे कि आपको ज्यादा जानकारी मिले। आप इस वीडियो को देखिए जिसका नाम है किन लोगों को यंत्र माला से साधना करनी चाहिए, किन लोगों को यंत्र माला से साधना नहीं करनी चाहिए। और साधना में सबसे बड़ी गलती तो यह हो जाती है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और अंत में जब हवन आदि की प्रक्रिया करते हैं तो आप बाजार से वही सड़ी गली सामग्री का पैकेट ले आते हैं जो कि लकड़ियों का बुरादा होता है। आरा मशीन जहाँ पर लकड़ी की कटाई होती है या लकड़ी फर्नीचर का काम होता है, जहाँ पर बुरादा निकलता है, उसी गंदी लकड़ी के बुरादे से ही हवन सामग्री निर्मित कर दी जाती है। बहुत सी, सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सी कह रहा हूँ। अधिकतर मार्केट में ऐसी गंदी ही सामग्री मिलती है। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके लिए अच्छी साफ साफ जड़ी बूटी इकट्ठा करेगा, स्वच्छता के साथ में उसका निर्माण करेगा और फिर वह पैकिंग करके हवन सामग्री को बेचेगा। तो ऐसे गंदी हवन सामग्री से हवन करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, नकारात्मकता ही फैल जाती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है इसे जलाने से सभी देवी देवता होंगे खुश। इसमें धूप का भी बताया गया है, किस प्रकार से आपको धूप जलानी चाहिए, किस प्रकार की हवन सामग्री से आपको हवन करना चाहिए, यह बताया गया है। तो हमने तीनों की जानकारी के लिए वीडियो बना दी है, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की।
और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।